Hello students, so this is lecture number 2 for your chapter The Cleanest Village. ठीक है, इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था तबला एंड एडिशन एंड ऑल पार्ट। अब यहाँ पर हम आज क्या पढ़ेंगे, गोइंग टू स्टडी अबाउट सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इन द लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट वेयर इज अ पेन गॉन। ओके, so in the last lecture we were discussing about your एडिशन हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, आई होप एडिशन इज़ क्लियर। हमने 2 डिजिट एडिशन 3 डिजिट एडिशन हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग दैट इज सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन बेसिक आप लोगों को पता ही होगा कि हम कैसे करते हैं। नाउ आई एम सिंपली एक्सप्लेनिंग इट टू यू कि हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। इफ़ आई एम हैविंग 33, दिस इज़ अ 2 डिजिट नंबर। मैं आपको सिंपल यहाँ पर सब्ट्रैक्शन समझा दे रही हूँ। दिस इज़ अ 2 डिजिट नंबर एंड इफ़ आई एम हैविंग 22, दिस इज़ अनदर 2 डिजिट नंबर। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको क्या सिखा रही हूँ, 2 डिजिट का सब्ट्रैक्शन, कि हम 2 डिजिट में नंबर्स को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास 33 है और मेरे पास 22 है, तो मैंने क्या किया, मैंने वंस के नीचे वंस लिखा, टेंस के नीचे टेंस लिखा। एंड नाउ 3 - 2 इज़ 1, 3 - 2 इज़ 1, सो हेंस 11 इज़ माई आंसर हियर। ठीक है, और मैं नंबर्स लेकर के आपको समझाती हूँ कि हाउ आर वी गोइंग टू डू इट। ओके, नाउ पे अटेंशन हियर। अगर मेरे पास नंबर है let's see if I have 37, and if I'm asking you subtract 37 from 23, तो आप क्या करोगे, अगेन द सेम थिंग, 7 - 3 4 and 3 - 2 1, 14 will be the answer। तो हम क्या करते हैं, हम टेंस के नीचे टेंस लिखेंगे, वंस के नीचे वंस लिखेंगे। अब सब्ट्रैक्शन में भी वी कैन गेट अ सिचुएशन, ठीक है, जहाँ पर हमें 3 डिजिट का सब्ट्रैक्शन करना है। तो 3 डिजिट का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लाइक वी वर डूइंग टेंस एंड वंस, नाउ वी आर हैविंग हंड्रेड्स एज वेल। मेरे पास कोई नंबर है 338 और मैंने 263 मान लो मुझे इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो इसमें मैं क्या करूँगी, 8 - 3 तो सबको पता है 5 होगा। अब 3 - 6 छोटे नंबर में से बड़ा नंबर कैसे सब्ट्रैक्ट करें, तो हम क्या करेंगे, बगल वाले, यानी कि अगर मैं टेंस के नंबर को अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है और मेरे पास नंबर अगर छोटा है, तो मैं 100 से क्या करूँगी, मैं एक नंबर ले लूँगी। सो नाउ दिस बिकम्स व्हाट, दिस विल नॉट बिकम 3 + 1 4, ये 3 + 1 4 नहीं बनेगा, रादर इट विल बिकम 1 + 13 हियर। यहाँ पर क्या करेंगे, 13 हो जाएगा। अब 13 - 6 इज गोइंग टू बी 7 एंड 2 - 2, सो व्हाट विल बी माई आंसर, 75। और क्वेश्चंस देखते हैं, 1-2 क्वेश्चंस और, आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा। एक बार अगर आपका क्लियर हो गया तो फिर इट्स वेरी इजी। मैं नंबर लिया 635 - 483। अगेन द सेम थिंग, 5 - 3 इज गोइंग टू बी 2, 3 - 8 मुझे नहीं पता, 3 छोटा है कैसे करूँ, so 6 will become 5 and this will become 13, so now I will have 13 - 8, 13 - 8 is going to give me how much, 13 - 8 is going to give me 5, clear। तो यहाँ पर आ गया 5 and then here we have 1, so 152 will become the answer। मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस देती हूँ फॉर द प्रैक्टिस। आई होप 2 डिजिट एंड 3 डिजिट का सब्ट्रैक्शन आपको क्लियर है। सो you will have to solve this question। Similarly addition का देखो, 4 + 4 is 8, 3 + 3 is 6, 2 + 7 is 9, 9 6 8 + 1 1 1, sorry, 9 8 + 1 9, 6 + 1 7, then it will be 10। लास्ट में अगर मेरे पास कैरी आ रहा है और इसके आगे अगर और कोई नंबर नहीं है, तो मैं उस कैरी को कहाँ लिखूँगी, मैं उस कैरी को मैं डायरेक्ट यहाँ पर मैं उतार करके लिखूँगी। आई विल नॉट टेक द नंबर कैरी ओवर। सो यू हैव टू लर्न दिस इज़ अ गोल्डन रूल। लास्ट नंबर
will not be taken carry. ठीक है, तो आई होप आपको 2 डिजिट का एडिशन सब्ट्रैक्शन और 2 डिजिट का और 3 डिजिट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्लियर है. सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग हियर. ठीक है, यहाँ पर देखो द सेम प्रोसेस इट हैज़ बिन एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी इलैबोरेटेड फॉर्म, जो मैंने आपको बहुत ही सिंपली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. अब यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं. लेट अस सॉल्व. राम चाचा गॉट 264 मैंगोज फ्रॉम हिज मैंगो ट्री लास्ट ईयर. तो लास्ट ईयर राम चाचा ने कितने मैंगोज लेकर के आए थे अपने मैंगो ट्री से? 264. दिस ईयर ही गॉट 527 मैंगोज. इस साल वो कितने लेकर के आए? 527. सो डेफिनेटली हाउ मैनी मोर मैंगोज डिड ही गेट दिस ईयर? तो इस साल वो कितने और मैंगोज लेकर के आए? लेट्स सी. 527 वो इस साल लेकर के आए और पिछले साल कितना लेकर के आए थे? 264. इस साल कितने ज़्यादा लेकर के आए? हाउ मैनी मोर मैंगोज? व्हाट इट सेज, हाउ मैनी मोर हैज़ टू बी एम्फसाइज्ड. तो हाउ मैनी मोर मैंगोज ही बॉट दिस ईयर? ही बॉट, तो आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है. 7 माइनस 4 इज़ अब 3. 4 आपको यहाँ पे क्या करना है? कैरी लिया 5 से. So now this will be 12 minus 6 6, 4 minus 2 2. So 263 more mangoes he got. So what will be the answer? 263 more. This is what you have to write here. क्या है इसका आंसर? 5 कितना लेकर के? 527 ना. 527 264. What is the answer? 263 more mangoes. 263 more and subtract करना है. and यहाँ पर we had 1 and now this has become what? 4. ठीक. Now during the Dashera festival of dolls, Gombe Habba in Dashera, Ranganna made 639 dolls. He was able to sell 531. तो फेस्टिवल में कितनी डॉल्स बनाई? नंबर ऑफ डॉल्स मेड माइनस नंबर ऑफ डॉल्स सोल्ड. यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस कितनी सेल हुई? 531. तो कितनी बची हैं? 108. नंबर ऑफ डॉल्स लेफ्ट इज 108. सेम थिंग यू हैव टू राइट हियर. 639 108. देन हियर यू हैव 0 एंड 6. हमने कोई कैरी नहीं लिया. यू हैव सिंपली सब्ट्रैक्टेड इट. नाउ सब्ट्रैक्ट बाय अलाइनिंग द नंबर्स. दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी सिंपल. अभी मैंने आपको बताया कि आपको कैसे सब्ट्रैक्ट करना है. सो दिस इज गोइंग टू बी 4. 13 minus 9 is 4. This becomes 7 by giving carry. So this becomes 54. Then we have 345 minus 123. It becomes 5 minus 3 2 2 and 2. So the answer becomes 2 2 2. Then we have here 803 minus 350. It will become 3. 8 will become 7. 1 carry 10. 10 minus 5 5. 7 minus 3 4. So the answer will be 453. Then we have 900 minus 328. Again now 9 will become 8. यहाँ पर पहला कैरी होगा तो 9 और यहाँ पर दूसरा कैरी होगा तो 10. So 10 minus 8 2. 9 minus 2 7 and then 5. So 572. Then we have 763 minus 437. So now this will become 5. 1 carry. This will become 6. This will become 2 and 3. So we'll be having 320.
6. This is something which is your homework. You need to check and see what has been done here. Okay, ये आपके एक्टिविटी वाला पोर्शन है. नाउ लेट्स सॉल्व दिस वन. यहाँ से हमको जो जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है हम पहले वो इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं. ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है? लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट. Give me a second. Okay, no problems. So people boarded 158, people alighted 123. Here train ये जो from New Delhi how many people boarded? 894. From Dadri how many people boarded? 67. How many alighted? 675. From Aligarh Junction how many people alighted? We need to see. अब देखो ट्रेन यहाँ से चल के आ रही है. यहाँ पर ट्रेन में कितने लोग चढ़े? 158. अलाइटेड मतलब उतरे. तो 158 अगर ट्रेन में चढ़े और 23 उतरे तो कितने बेसिकली घट गए लोग? सो लेट्स सबट्रैक्ट इट हियर. सो दिस विल बी 5, 3, 135. अब मेरे पास पीपल बोर्डेड कितने थे? 894 पहले ही से थे मौजूद ट्रेन जब चली. अब उसमें मैं क्या कर दूँगी? ये जो रिमेनिंग 135 है ये ऐड कर दूँगी. सो आई हैव 9, 12, देन 10. सो मेरे पास ट्रेन में अभी गाज़ियाबाद जंक्शन पे कितने लोग हैं? गाज़ियाबाद में मेरे पास टोटल मेरे पास कितने लोग हैं ट्रेन में? 1029. अभी ट्रेन चल के यहाँ. एंड दादरी पे कितने लोग उतरे ट्रेन से? 67. सो 129 लोग थे उसमें 67 उतर गए. तो कितना बचा? 962. ठीक है, अब कितने लोग चढ़े? दादरी में ही 962 लोग तो ट्रेन में थे घटाने के बाद, और कितने लोग चढ़े? 75 और लोग आए. तो दिस विल बी एडिंग. तो मेरे पास कितने हो गए? 1037. अब मेरे पास ऑन टोटल कितने लोग यहाँ पर ट्रेन से उतरेंगे एट अलीगढ़? सो एट अलीगढ़ I'll write 1037 people will alight. So this is going to be your answer. Okay, मैंने आपको पिछले पेज में आंसर बता दी. You can fill it here. अब now let's solve this. 2 + 9 11, 1 carry. 5 + 1 6, 6 + 8 14, 1 carry. 4 + 1 5. यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है. 4 will become 3, it will become 11. 11 - 3 is 8. देन 3 अगेन छोटा है 7 से, तो मैं क्या करूँगी? यहाँ से कैरी लूँगी. 13 हो गया. 13 - 7 is 6. 5 - 2 is 3. आंसर क्या आ गया? 368. और यहाँ पे क्या आ गया? 541. अगेन यू हैव टू सॉल्व दिस ऑन योर ओन. ये सारे बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, ये आपको खुद से सॉल्व करना है. फाइंड 2 numbers such that their sum is 856. Find another 2 numbers such that their difference is 563. Make your own word problems with these numbers. अब मुझे 2 ऐसे नंबर बताने हैं जिनका सम मतलब जिनको ऐड करने पर 856 आता है. मैं बहुत सिंपल सा तरीका यूज़ करती हूँ कि कौन से 2 नंबर्स को ऐड करके मैं 856 ले आ सकती हूँ. तो सबसे इजी नंबर तो है 800 + 56. नाम तो बहुत सिंपल नंबर है. 800 में मैंने 56 जोड़ा, आई विल गेट 856. और कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 400 + 456.
400 प्लस 456 भी मुझे क्या देगा, 856। और कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 200 प्लस 656। ऐसे करते करते बहुत सारे नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे जो हमें ये आंसर देंगे। अब नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं कौन से नंबर हमको 563 देंगे सब्ट्रैक्शन पे। तो ये बहुत सिंपल है, 600 में से अगर मैं माइनस कर रही हूँ 37, तो मुझे क्या मिलेगा, 563। अब अगर मैं 500 में से नहीं, अब अगर मैं 700 में से अगर मैं 137 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो ये मुझे 563 मिलेगा। तो ये दो नंबर्स हैं जो मैंने आपको बताया, और ये निकालना भी बहुत इजी है। जैसे यहाँ पर मैंने किया, पहले जो भी गिवन नंबर है उसको 2 हाफ्स में ब्रेक कर लो। अब यहाँ पर जैसे मेरे पास नंबर क्या है, इसको मैंने सबसे ईजीएस्ट हाफ में ब्रेक किया, फिर 500 प्लस 63। अब मुझे पता है कि 500 प्लस 63 600 से तो बड़ा ही है, तो यानी कि 600 में से अगर मैं इसको घटाऊँगी 563 को तो मुझे क्या मिलेगा, 37 मिलेगा। बस अब से यही 600 में से मैं 37 घटा दूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 563। सो दिस इज़ अ ट्रिक विच आई हैव यूज्ड हियर। क्लियर? Now let us see what it is said. Find the number pair whose sum is the greatest. Again ये आपको जो पीछे ग्रिड दिया है उसमें से देख करके करना है। Okay, these questions are very easy and these are practice questions. ऐसा की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी if you are going to do this on your own. बट फिर भी चलो मैं कुछ क्वेश्चंस में आपको करके बता। सो एडिशन आई थिंक आप कर लोगे, सब्ट्रैक्शन आई विल सॉल्व। ठीक है, सो सब्ट्रैक्शन का मैं कर देती हूँ। पहला वाला क्वेश्चन देखो, आई एम डूइंग द फर्स्ट वन राइट नाउ। सो 3 का क्या बन गया, 2, पहले वाले 0 का 9 और दूसरे का क्या बन गया, 10। Now this will be 5, 9 minus 4 is 5 and 2 minus 0 is this. सेकेंड में कर देती हूँ F वाला, 754 minus 409, 5 बन गया 4, ये बन गया 14, 14 minus 9 is 5, 4 minus 0 is 4 and 7 minus 4 is 3. इसका आंसर क्या बन गया, 345. Then I'm solving the I part. 546 minus 538, इसको सॉल्व करने पे क्या बन गया, 16 माइनस 8, यहाँ से मैंने कैरी लिया तो ये बन गया 8, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 0। H वाला करते हैं, 600 माइनस 384, सो दिस इज़ 5, दिस इज़ 9, दिस इज़ 1, तो ये हो गया 6, 9 माइनस 8 1, 5 माइनस 3 2। नेक्स्ट आई एम डूइंग द ई पार्ट एज वेल। ई वाला देखो क्या है, ई वाला से 674 माइनस 76, अगेन 7 विल बिकम व्हाट, वी हैव टू गो लाइन बाय लाइन, 14 माइनस 6, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8, अगेन 6 will become 5 क्योंकि 6 छोटा है 7 से, so 16 minus 7 is going to give me how much, it is going to give me 9, 5 minus 0 is going to be 5। तो मैंने ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं। जी वाला भी चलो कर लेते हैं, 403 minus 245, ओके। तो यहाँ पर देखो अगेन द सेम थिंग, 4 बन जाएगा 3, दिस विल बिकम 9, दिस विल बिकम 1, सो 13 माइनस 5 इज़ 8, 9 माइनस 4 5 1, ओके। सो विद दिस वी हैव completed our chapter number 7 हमारा ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 8।